स्वागत है आपका योजना ज्ञान फॉर यू में। और आज हम डीए बकाया के बारे में बात करने वाले हैं। कैबिनेट बैठक में फैसला हुआ है जिसमें 54% डीए समेत 18 महीने के डीए एरियर पर सरकार ने यू टर्न ले लिया है। आइए जानते हैं डिटेल में जानकारी क्या है, लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ में बेल आइकन की घंटी दबाएं ताकि आपको आने वाली और ऐसी वीडियोस की जानकारी तुरंत मिल सके। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। बढ़ते हैं जानकारी की तरफ। केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए एक महत्वपूर्ण खबर सामने आई है। हाल ही में हुई कैबिनेट बैठक में सरकार ने डीए यानी कि महंगाई भत्ता और एरियर्स को लेकर एक बड़ा फैसला लिया है। इस फैसले के तहत सरकार ने 54% डीए के साथ साथ 18 महीने के डीए एरियर पर अपने पहले के रुख से पलटते हुए एक नया फैसला लिया है। यह खबर लाखों केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं, विस्तार से जानकारी देंगे जिसमें हम ये समझेंगे कि यह निर्णय क्या है, इसका क्या प्रभाव होगा और यह कर्मचारियों के लिए क्या कहना है। साथ ही हम डीए और एरियर्स के बारे में जानकारी देंगे ताकि आप इस मुद्दे को अच्छी तरह से समझ सके। सबसे पहले हम जानेंगे कि डीए क्या है और क्या ये जरूरी है। तो डीए जो है वो बिजनेस फ्रेंचाइजी सरकारी कर्मचारी और पेंशन भोगियों को दिए जाने वाला एक अतिरिक्त किराया है। यह जो महंगाई है उसकी मार से बचाव के लिए दी जाती है। डीए की गणना कंज्यूमर स्टोर्स के आधार पर की जाती है। सरकार हर साल जनवरी और जुलाई में डीए का बदलाव करती है। आगे हम जानेंगे डीए के महत्व के। डीए का महत्व की बात करें तो यह कर्मचारियों की क्रय शक्ति को बनाए रखता है, महंगाई से होने वाले नुकसान की भरपाई करता है, वेतन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होता है और पेंशन की गणना में भी इसका उपयोग किया जाता है। सरकार का नया फैसला जो है उसमें 54% डीए का मतलब क्या हो जाता है और इसका क्या प्रभाव पड़ेगा कर्मचारियों पर, ये भी जानते हैं। सरकार के नए फैसले के अनुसार डीए को बढ़ाकर 54% कर दिया गया है। इसका मतलब है कि अब कर्मचारियों को उनके मूल वेतन का 54% अतिरिक्त डीए के रूप में मिलेगा। यह पहले के 50% से 4% अधिक है और इस बढ़ोतरी का प्रभाव देखा जाएगा तो कर्मचारियों की तनख्वाह में इससे वृद्धि होगी, महंगाई से कर्मचारियों को राहत मिलेगी और उनकी क्रय शक्ति बढ़ेगी, यानी कि खर्च करने की जो क्षमता है वो बढ़ जाएगी। अर्थव्यवस्था में खर्च बढ़ने की संभावना हो जाएगी। और इसी के साथ ही 18 महीने के एरियर्स के मुद्दे को समझा जाए तो सरकार ने 18 महीने के डीए एरियर्स पर भी फैसला लिया है। एरियर्स वह राशि होती है जो पिछले समय के लिए बकाया होती है और इस फैसले के तहत 18 महीने के एरियर्स का भुगतान किया जाएगा। यह जनवरी 2023 से जून 2024 तक की अवधि को कवर करेगा। इससे कर्मचारियों को एक मुश्त बड़ी राशि मिलेगी। यह फैसला पहले के रुख से उलट है जहां एरियर्स देने से इनकार किया गया था। और कर्मचारियों पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा ये भी हम जान लेते हैं। तो इसके साथ वेतन में वृद्धि होगी, 54% डीए से मासिक वेतन बढ़ जाएगा और 18 महीने के एरियर से उन सबको एक मुश्त बड़ी राशि मिलेगी। और अतिरिक्त धन मिलने से आर्थिक स्थिति में भी सुधार होगा। अधिक पैसे मिलने से खर्च करने की क्षमता बढ़ेगी और बचत की में भी वृद्धि होगी। कुछ कर्मचारी खर्च करने की बजाय इस धन को बचा भी सकते हैं। और आगे अब जान लेते हैं कि सरकार के इस यू टर्न के क्या कारण है। सरकार ने क्योंकि पहले एरियर्स देने से इनकार कर दिया था लेकिन अब अपने फैसले को बदल लिया है। इसके कई कारण हो सकते हैं, जिससे कि कर्मचारी संगठनों का दबाव, क्योंकि लगातार कर्मचारियों के संगठनों का दबाव सरकार पर बन रहा है। आगामी चुनाव को ध्यान रखते हुए भी सरकार यू टर्न ले सकती है। अर्थव्यवस्था को गति देने के लिए या फिर कर्मचारियों की मांगों को स्वीकार करने के लिए और साथ ही महंगाई से राहत देने का प्रयास अगर सरकार कर रही है तो इसके लिए यू टर्न वो ले सकती है। डीए की गणना कैसे होती है अगर हम जानें तो डीए की जो गणना है वो एवरेज ऑफ एआईसीपीआई फॉर द पास्ट 12 मंथ्स को लेकर और जो हमारा सैलरी है उसका परसेंटेज के हिसाब से डीए की गणना की जाती है। और एरियर्स की गणना की जाए तो एरियर्स की गणना मूल वेतन की गणना के साथ साथ नए और पुराने डीए के बीच के अंतर को निकाला जाता है और इस अंतर को 18 से गुणा करने पर एरियर्स की राशि प्राप्त हो जाती है।
तो आपको ये जानकारी कैसी लगी और इसका आपके ऊपर क्या असर पड़ेगा, आपकी इसके बारे में क्या राय है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।